साथियों, जन्म प्रमाण पत्र कहें या जी का जंजाल कहें, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र जब बनवाने की बारी आ रही है तो लोगों के हलक सूख जा रहे हैं, लोगों की सांसें अटक जा रही हैं कि महीनों महीनों की भाग दौड़ और हजारों रुपये के शोषण के बाद फिर से वही पंचायत से चले थे और फिर पंचायत में आएंगे तो जन्म प्रमाण पत्र जारी होगा। आइए इसी मुद्दे पे आज बात करते हैं। साथियों नमस्कार। आज जन समस्या के एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं जो जी का जंजाल बन चुका है। एक छोटी सी समस्या, एक छोटे से काम के लिए ग्राम पंचायत से लेकर तहसील, तहसील से लेकर ब्लॉक और ब्लॉक से लेकर फिर ग्राम पंचायत तक आने के बाद फिर जब दूसरी बार तहसील पहुंचा जाता है तो आदेश होता है और वहां से माननीय उप जिलाधिकारी के द्वारा आदेश होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र जो ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा जारी होता है, इसमें जनता की जो पेराई है, जनता का जो शोषण है, जनता का जो दोहन है, इस मुद्दे से मैं जनप्रतिनिधि और उच्चाधिकारियों को अवगत कराना चाहूँगा। अभी हमारे पास हमारे छोटे भाई पड़ोसी आए हुए हैं जिनका नाम है हृदयानंद जी। अभी आकर के थक हार करके घूमने के बाद रुक करके बैठ गए कि इस तपती दोपहरी में मैं दौड़ रहा हूँ। आज 15 रोज हो गए, कभी तहसील के चक्कर, कभी पंचायतों के चक्कर। तहसील से आदेश कराने के बाद, सारे प्रूफों को लगाने के बाद एप्लीकेशन को फॉरवर्ड हुआ है, जिस पे अब जा रहा हूँ खंड विकास अधिकारी महोदय, एडीओ पंचायत महोदय से आदेश करवाने। कब कौन मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ये निश्चित नहीं होता। अब वहाँ से आदेश कराने के बाद यही जन्म प्रमाण पत्र बनाना एक टेढ़ी खीर सी लगती है। आप सभी साथियों को, जनप्रतिनिधियों को मैं अवगत कराना चाहूँ कि जन्म के प्रमाण पत्र बनाना पहले जितना आसान था आज उतना ही कठिन कर दिया गया है। क्या जनता के सेवक, क्या जनप्रतिनिधि, क्या सत्ता में बैठे लोग, क्या उच्चाधिकारी जनता के दुख, जनता के दर्द को नहीं समझते? जन्म प्रमाण पत्र बनवाना एक टेढ़ी खीर हो गया है। सरकार को चाहिए कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने का यह जो प्रक्रिया है पंचायतों तक सीमित हो। ग्राम पंचायत अधिकारी को जब जन्म प्रमाण पत्र जारी करना होता है तो सबसे पहले आख्या ग्राम प्रधान, क्षेत्र की आशा, क्षेत्र की आंगनबाड़ी से आख्या मांगा जाता है। जो आख्या उन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है उसी को माननीय उप जिलाधिकारी महोदय, खंड विकास अधिकारी महोदय, एडीओ पंचायत महोदय और पंचायत सचिव के द्वारा उसी चीज़ को फॉरवर्ड किया जाता है और फॉरवर्ड करने के बाद पंचायतों से लेकर तहसील, तहसील से लेकर ब्लॉक, ब्लॉक से फिर पंचायत, पंचायत से फिर तहसील और तहसील में जाने के बाद आदेश होता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी महोदय, ग्राम विकास अधिकारी महोदय, आप जन्म प्रमाण पत्र जारी करें। आखिर जब पंचायत से ही जन्म प्रमाण पत्र जारी होना है और पंचायत का लेखा जोखा और हकीकत की जानकारी पंचायत के लोगों के पास ही है,
उस क्षेत्र की आशा के पास है, उस क्षेत्र की आंगनबाड़ी के पास है, गांव के प्रधान के पास है, पंचायत सचिव के पास है, तो फिर पंचायत से लेकर तहसील और ब्लॉक तक दौड़ाने का क्या मतलब रह जाता है? सभी जगह दौड़ाने के बाद आम आदमी का, जनता का शोषण हो रहा है। बस आखिर जनता का शोषण और जनता की परेशानी आप सबको दिखती नहीं है? क्या जनता की सहूलियत की बात आपने कभी सोचा है? कभी तो सोचिए। आप उसी जनमानस के आप भी एक अंग हैं। जब आपको भी उस रास्ते से गुजरना होता है तो आपको कष्ट महसूस होता है कि यह सब प्रूफ, यह सारी चीज़ें ले करके हमको कहाँ तक जाना होगा और कहाँ कहाँ दौड़ना होगा, जब महीनों की भाग दौड़ के बाद वही जन्म प्रमाण पत्र आकर के फिर से पंचायत से ही जारी हो रहा है। तो क्यों ना वह संपूर्ण कार्यवाही ग्राम पंचायत के सचिव, पंचायत की आशा, उस पंचायत क्षेत्र की आंगनबाड़ी और प्रधान तक सीमित किया जाए, ताकि आसानी से और करीब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ न करते हुए वही जन्म प्रमाण पत्र जारी हो जाए। कष्ट तो तब होता है कि वही जन्म प्रमाण पत्र एक समय था कि गांव की एएनएम जारी कर देती थी, क्योंकि सारे रिकॉर्ड जन्म से संबंधित, सारे जन्म और मृत्यु से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड जो है गांव की एएनएम और पंचायत सचिव के पास होता था। तो वह रिकॉर्ड ऑलरेडी गांव की एएनएम और पंचायत सचिव के पास होने के साथ वहीं से उस समस्या का समाधान हो जाता था। मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र जारी हो जाते थे। आज भी वह संपूर्ण रिकॉर्ड आंगनबाड़ी, आशा और एएनएम के पास है, पंचायत सचिव के पास है, तो फिर ब्लॉक और तहसीलों में दौड़ाया क्यों जाता है? आखिर 2-4 शपथ पत्र बनवाया क्यों जाता है? आखिर बहुत सारे जगहों से इस तरह की प्रक्रिया के दौरान जनता के पैसे का शोषण और जनता को परेशान क्यों किया जाता है? क्या आपने कभी इसको सोचा है? आखिर क्या मिल जाता है? मेरे नज़रिए से तो बस यही दिखता है कि आम आदमी के शोषण की ये व्यवस्था चल रही है और दूसरा कुछ नहीं है। कभी तो विचार कीजिए, कम से कम उस आम आदमी की पीड़ा को समझिए और जो भी प्रक्रिया है उसको सरल बनाइए। सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी उच्चाधिकारियों से मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप इस पे विचार कीजिए। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सरल प्रक्रिया को अपनाइए, सरल प्रक्रिया को अमली जामा पहनाइए, ताकि आसानी से और सही शुद्ध रूप से जो डाटा है उसके अनुसार जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो सके और सुलभ सुविधा कम परेशानी में जनता को मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात फिर कहूँगा कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र को आप टेढ़ी खीर न बनाएं। जनता को इन सेवाओं के लिए आसान और सुगम सुविधा के लिए आप रास्ता निकालें और ऐसा करें कि पंचायत का काम पंचायत से हो जाए। यही बेहतर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।